क्या आप जानते हैं कि आपको रोज़ाना कितना हेयर लॉस होता है? एक दिन में मर्द और औरतें दोनों ही तकरीबन 100 बाल खो देते हैं। वो बाल गिर जाते हैं और इसकी जगह नए बाल उगाते हैं। यह सिलसिला चलता रहता है। बालों का झड़ना एक कुदरती अमल है। बाल गिरने के बाद दोबारा उगते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ताहम कुछ लोगों के बाल गिरने का अमल तो जारी रहता है, लेकिन इसी मिकदार में नए बाल नहीं उगते। तब ये एक मसला बन जाता है। तकरीबन 85% मर्द अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह गंजपन का शिकार होते हैं। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। इसी तरह कुछ ख़वातीन को भी बालों के मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज हम इस पर बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और इसे रोकना कैसे मुमकिन हो सकता है। गंजपन एक मौरूसी अमल है जो आपको वालिदैन से मिलता है और उनको उनके वालिदैन से। लिहाजा इसका मतलब ये है कि ये एक जिनियाती मसला है। आमतौर पर लोगों के सर पर 1 से 1.5 लाख बाल होते हैं। बालों के झड़ने की पहली अलामत ब्रश करने के बाद ब्रश में ज़्यादा मिकदार में बाल रह जाना है। कंघी करते वक्त और बालों को शैम्पू करते वक्त शॉवर में हमेशा बालों की ज़्यादा मिकदार रह जाने का मुशाहिदा करते रहिए। बाल गिरने का अमल आपके सर या पूरे जिस्म को असरअंदाज कर सकता है। कुछ लोग बगैर किसी इलाज या इसे छुपाए बगैर ही वैसे ही रहते हैं। कुछ इसे नज़रअंदाज कर देते हैं यहाँ तक कि बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ लोग विगों और टोपियों का सहारा लेते हैं और कुछ इसके हल की तलाश करते हैं इससे पहले कि ये एक संगीन मसला बन जाए। बालों के झड़ने के अमूमी वजूहात में से कुछ एनीमिया, थायराइड के मसाइल, केमोथेरेपी का इलाज, विटामिन ए की ज़्यादा मिकदार, स्टीरॉइड्स जिन्हें एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स कहते हैं जो मर्द मसल बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्कैल्प इन्फेक्शंस, ग़िज़ा के मसाइल जैसे कम आयरन या ज़्यादा मिकदार में विटामिन ए लेना और सख्त पोनियाँ बनाना है। बालों की खराबी और गंजपन नफ्सियाती परेशानी का सबब बनते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए बाल उनकी शनाख्त का एक मजबूत हिस्सा समझा जाता है। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए इसे नुस्वानी खूबसूरती और दिलकशी की अलामत समझा जाता है। मर्द अपने बालों को जवानी और खूबसूरती से जोड़ते हैं। ख़वातीन में गंजपन के अमल को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। ख़वातीन में बालों का गिरना मामूल की बात है और ख़ास तौर पर जब उनकी उम्र बढ़ती है। इस पर यकीन करना मुश्किल मालूम होता है, लेकिन 2/3 तक ख़वातीन को बालों के गिरने का सामना करना पड़ता है। ख़वातीन का गंजपन हार्मोन्स की वजह से होता है और अगर आपके वालिदैन या करीबी रिश्तेदारों में ये मसला है तो इस बात का कवी इम्कान है कि आपको भी इस मसले का सामना करना पड़े। जेनेटिक्स की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस के अलावा ख़वातीन के गंजपन की कोई और वाज़ेह वजह नहीं है। अगर आपको दीगर अलामात जैसे महासों और पीरियड्स में परेशानी महसूस होती हो तो आपको हेयर लॉस की एक और किस्म का सामना हो सकता है और आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। मर्दाना तर्ज के गंजपन को भी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहा जाता है और ये मर्दों में बालों की कमी की सबसे आम किस्म है। मर्दों का गंजपन DHT में मौजूद जेनेटिक एलर्जी की वजह से होता है, न कि खुद DHT की वजह से। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाती है तो DHT की सतह भी बढ़ जाती है। कुछ मर्दों को एंड्रोजन से DHT नामी एलर्जी होती है। DHT बालों के फॉलिकल्स में एलर्जी का बायस बनता है, जिसकी वजह से बाल पतले और कमज़ोर हो जाते हैं। लिहाजा ये सोचना कि हाई टेस्टोस्टेरोन गंजपन का सबब बनती है, ये एक मिथ है। बहरहाल DHT की सतह को बढ़ाने में टेस्टोस्टेरोन बड़ा किरदार अदा करता है, लेकिन मसला 100% जेनेटिक है जिसकी वजह से एलर्जी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बालों के गिरने का कोई इलाज भी है? जी हाँ, बिल्कुल है और इसी के बारे में हम बात करेंगे। कुछ इलाज जो प्रोफेशनल्स आपको दे सकते हैं जैसे हेयर ट्रांसप्लांट, कुछ नुस्खे और OTC दवाइयाँ जैसे मिनॉक्सिडिल और फिनास्टेराइड और लेज़र ट्रीटमेंट जो सब फ़ायदेमंद हैं और आपके बालों की अफजाइश का अमल मामूल पर ला सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप अपनी तर्ज ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां लाना चाहें तो आप हेयर लॉस से छुटकारा पा सकते हैं। आप पहले अपने खाने की आदत को तब्दील करें और मुतवाज़न ग़िज़ा का एहतमाम करें। मुतवाज़न ग़िज़ा आपके बालों को सेहतमंद रख सकती हैं। अपनी ग़िज़ा में आयरन से भरपूर ग़िज़ाएँ शामिल करने की कोशिश करें।
जैसे कि लीन बीफ, बीन्स और अंडे, और साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली ग़िज़ाएँ, मछली और अखरोट, आला प्रोटीन्स जैसे अंडे, वाइट मीट और मछली को ज़रूर शामिल करें। दूसरी तब्दीली लाजमी तौर पर सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो आपको इसे छोड़ने पर गौर करना चाहिए। आपने शायद तंबाकू नोशी के जिस्म पर पड़ने वाले तमाम मनफी असरात के बारे में सुना होगा, लेकिन आप जानते हैं कि सिगरेट नोशी चेहरे पर झुर्रियों, हेयर लॉस और बालों के सफ़ेद होने का सबब बन सकती है। स्ट्रेस वाकई आपके बालों समेत जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है। बालों का झड़ना स्ट्रेस का नतीजा हो सकता है। आपको हर कीमत पर स्ट्रेस से बचना चाहिए। वर्जिश करें और कारआमद सरगर्मियों में अपने आप को मसरूफ़ रखें। आखिरी आदत के बारे में हमारा मशवरा ये है कि आप अपने सर की मालिश किया करें। सर की मालिश हैरत अंगेज़ महसूस होती है और आपके बालों में जान डाल देती है। एक मुताले से पता चलता है कि रोज़ाना स्क्रैप मसाज करने से बाल घने और मजबूत हो सकते हैं।